हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। आईवी थेरेपी के थ्रू क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं और उसके बीच में आईवी थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहा है पेशेंट में तो क्या उसके साइन एंड सिम्टम मिलेंगे, कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे कौन सा साइन एंड सिम्टम आया है, किस तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में है। चलिए डिस्कस करते हैं आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, लास्ट वीडियो में दी हुई है, आप जाके ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी रूट। आईवी थेरेपी अगर हम दे रहे हैं किसी पेशेंट में, तो आईवी थेरेपी जब भी पेशेंट में देते हैं तो थ्रू कैनुला देते हैं। आईवी लाइन, जितनी आईवी लाइन है, आईवी लाइन क्या तो शॉर्ट टर्म के लिए देना है तो हमें कैनुला के थ्रू देते हैं, लॉन्ग टर्म देना है तो सेंट्रल लाइन के थ्रू दिया जाता है। तो इन सब में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। मेनली हम इसमें देखेंगे कैनुला के थ्रू क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं और सेंट्रल लाइन के थ्रू क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं ना। ठीक है, देख स्टार्ट करते हैं। आईवी थेरेपी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी रूट। फर्स्ट हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे एयर एम्बोलस। एयर एम्बोलस के नाम से ही है कि एयर का एम्बोलस जो है बॉडी में एंटर कर रहा है। बॉडी में अगर एयर एंटर कर रहा है तो वो हार्मफुल है, वो हार्मफुल होता है। आपके पूरे बॉडी में अगर एयर फ्लो आउट कर रहा है, फ्लो कैसे करेगा? पर्सन में हम आईवी थेरेपी दे रहे हैं, मेडिसिन देने के दौरान माल प्रैक्टिस के थ्रू मेडिसिन के साथ कुछ अमाउंट ऑफ एयर बॉडी में इंजेक्ट हो गया तो एयर एम्बोलस कराएगा जाके। कुछ इनकेस अगर कैनुला में कैनुला लीकेज है, कैनुला में कुछ होल है, लीकेज है, उसके थ्रू भी इन्वायरमेंट से एयर बॉडी में एंटर कर सकता है थ्रू लीकेज ऑफ कैथेटर। इसका कॉज देखा जाए तो कॉज क्या होता है? माल प्रैक्टिस। जैसे हमने बात किया कि माल प्रैक्टिस के थ्रू मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एयर बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, हो रहा है तो ये एयर एम्बुलेंस में जाएगा। लीकेज ऑफ कैथेटर। कैथेटर जो है कैनुला है, कैथेटर है, वो लीकेज हो रहा है, लीक कर रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपका बॉडी में जा सकता है। साइन सिम्टम में क्या आएगा? साइन एंड सिम्टम का क्या क्या होगा? 45 ml एयर आर एसिम्टोमेटिक। अगर बॉडी में 45 ml तक अगर एयर एडमिनिस्टर है, बॉडी में एयर इंजेक्ट हो चुका है तो बॉडी में कोई भी आपका सिम्टम नहीं आएगा, एसिम्टोमेटिक रहता है। लेकिन उसके बाद काफ़ी डेंजरस सिम्टम दिखने को मिल सकते हैं। सिम्टम क्या होंगे? हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, डिज्निया, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, डायफोरेसिस, पसीना पसीना हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करते हैं? जैसे आपको ये सारे सिम्टम दिखाई दिए, आपको आईवी थेरेपी, जो भी आईवी थेरेपी चल रही है, आईवी फ्लूइड्स, आईवी मेडिकेशन, सारे स्टॉप कर देने हैं कि हाँ स्टॉप हो गया। देन प्रोवाइड लेफ्ट लैटरल पोजीशन। पर्सन को लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड कराना है विथ ट्रेंडलेनबर्ग। ट्रेंडलेनबर्ग कैसा पोजीशन होता है? पर्सन का जो हेड ऑफ द बेड होगा वो लोअर साइड होगा, हेड एंड साइड जो बेड है आपका लोअर रहेगा। ठीक है, हेड एंड साइड जो उसका पर्सन जो पेशेंट है उसका हेड है वो लोअर साइड रहता है, इसको ट्रेंडलेनबर्ग बोलते हैं। एक पोजीशन होती है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग में क्या होता है? जो पर्सन का जो बेड है वो ऐसे, ये आपका पैर जो है लोअर साइड रहता है, ये रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन कहलाता है। प्रोवाइड लेफ्ट लैटरल पोजीशन विथ ट्रेंडलेनबर्ग। ट्रेंडलेनबर्ग आप जान के कैसे होता है? टू ट्रैप एयर इन राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से एयर ट्रैप हो जाएगा। उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर, इतना पोजीशन देने के बाद HCP को इन्फॉर्म करना है कि ऐसी कंडीशन हो रही है। देन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है पर्सन में, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, डिस्निया को ट्रीट हो जाएगा और देन फर्दर ट्रीटमेंट देनी है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। नेक्स्ट अगर हम एयर एम्बोलस के बाद अगर देखें, दूसरा आता है और ये है फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन।
आईवी थेरेपी या आईवी फ्लूइड के दौरान वेन्स में कैनुला लगी हुई है, उस दौरान क्या होता है कि वेन में इन्फेक्शन हो जाता है। मेनली जो है 72 आवर्स तक कैनुला को हम रखते हैं, उसके बाद कैनुला को रिमूव कर देना होता है। अगर लॉन्ग टर्म तक अगर हम कैनुला को रखते हैं बॉडी में, इंसर्टेड रखते हैं वेन में, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में हो सकता है पेशेंट में फ्लेबाइटिस हो जाए। फ्लेबाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। इन्फ्लेमेशन लास्ट तक कब तक किया जाता है? 72 आवर्स तक। ये टर्म आता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन विथ क्लॉट। वेन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, साथ में क्लॉटिंग भी फॉर्म हुआ है, हार्डनेस हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार आपने कैनुला किया हुआ है पर्सन में, फिर निकालने कुछ टाइम बाद आपको फील होता है कि पूरी वेन हार्ड हो गई है। वेन की इन्फेक्शन तो हुई है लेकिन उसमें साथ में क्लॉटिंग भी हो गई है, तो ये क्या है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं इसके? रेस, वार्म, पेन, स्वेलिंग, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे ऐसे पेशेंट में जिसको फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है। मैनेजमेंट क्या करते हैं? स्टॉप इन्फ्यूजन। जो भी इन्फ्यूजन या फिर आईवी थेरेपी चल रही है उसको स्टॉप कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे एससीपी को कि हाँ फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन अपीयर हो रहा है। ऐसे पर्सन में क्या फ्लेबाइटिस अगर किस पर्सन में है तो उसको हॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं। हॉट एप्लीकेशन देने से क्या है कि उसको जो पेन है, रेडनेस है, ये सारे और स्वेलिंग है, काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में भी आप हॉट आइस या फिर आइस पैक दे सकते हैं, जिससे कि तुरंत इसमें पेन और स्वेलिंग ये सब में को रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है, थर्ड है इनफिल्ट्रेशन या इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। इनफिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रावेसेशन। इनफिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रावेसेशन में क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिल जाएगा कि आईवी थेरेपी के दौरान क्या है कि पर्सन में स्वेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। फ्लूइड जो है जिस एरिया में आपने कैनुलेशन किया हुआ है उस एरिया में कैनुलेशन के दौरान में आपको फ्लूइड कलेक्टेड मिल जाता है, स्वेलिंग मिल जाती है, रेडनेस मिल जाती है। तो ये क्या है? आपका इनफिल्ट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रावेसेशन होता है, या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी कहा जाता है। फ्लूइड कलेक्टेड इन इंटरस्पेशियल स्पेस। जो फ्लूइड्स है, मेडिसिन है, जो भी आप XYZ जो भी एडमिनिस्टर कर रहे हो आईवी थेरेपी, आईवी के थ्रू इंट्रावेनसली, तो उसमें क्या है इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके वो फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या उस एरिया में स्वेलिंग, रेडनेस, पेन सब दिखता है। साइनस क्या कॉज क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैनुला। कैनुला का जो टिप है, कैनुला जो है वो डिस्प्लेस हो गया, आपके वेन में ना रह के वेन के साइड में कहीं डिस्प्लेस हो गया, जिसकी वजह से जो फ्लूइड आप दे रहे हो, जो मेडिसिन आप एडमिनिस्टर कर, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके कलेक्ट हो रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैनुला के थ्रू ये जाता है कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, जिसके स्वेलिंग, रेडनेस, पेन ये सब रहता है। ठीक है, ये देखिएगा साइन सिस्टम क्या रहेगा? कूलनेस रहेगा, वो एरिया बिल्कुल कूल दिखाई दे फील होगा। डिक्रीज फ्लो रेट, इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर जा रहा है तो उसकी फ्लो रेट तो कम हो जाएगी, क्योंकि हम वेन में नहीं दे रहे, वेन के इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे जा रहा है फ्लूइड, तो इसकी क्या है? फ्लो रेट कम हो जाती है। पेन रहता है, एडिमा रहता है, स्वेलिंग रहती है, इस वजह से क्या एडिमा फील होगा। पेल कलर हो जाएगा, उस एरिया में थोड़ा सा पेल कलर का फील होने लगेगा, शो करेगा। ये आपका साइन एंड सिम्टम दिखता है इनफिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रावेसेशन में। मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट क्या है? स्टॉप इन्फ्यूजन। आपको ये सारे सिम्टम दिखाई दिए, पहले इन्फ्यूजन को बंद कर दीजिए। जैसे आपको एक्स्ट्रावेसेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन दिख रहा है, आपको इन्फ्यूजन बंद करना है। और एक बात और मैक्सिमम टाइम लोग कर देते हैं, डोंट रब साइट। जिस साइट पे ये एक्स्ट्रावेसेशन इनफिल्ट्रेशन हुआ है कैनुलेशन के साइट पे, उस साइट पे आपको रब नहीं करना है। अगर आप रब करते हो तो मैक्सिमम चांस हो जाता है कि वहाँ पे हेमेटोमा फॉर्म हो जाए। ठीक है, हेमेटोमा फॉर्म हो जाए, ऐसे कंडीशन में आपको रब नहीं करना है। इसमें आइस पैक को यूज़ करना। आइस पैक यूज़ करते ही आपको धीरे धीरे ये कंडीशन ट्रीट हो जाएगी और रिलैक्स होने लगेगा। काफ़ी हद तक आपको ये सारे जो सिम्टम्स है उससे रिलीफ मिल जाता है आइस पैक यूज़ करने से। ठीक है, क्या करना है मैनेजमेंट में? स्टॉप इन्फ्यूजन करनी है और रब नहीं करना है, साइड को रब नहीं करना है, नहीं तो वो हेमेटोमा फॉर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट आइस पैक को आप यूज़ कर सकते हो उस साइड पे, कैनुला को रिमूव कर देना है।
ऐसी जगह अगर कैनुलेशन की जगह पे अगर एक्स्ट्रावेसेशन इन्फिल्ट्रेशन है तो कैनुला जो है उसको रिमूव करना है, स्टॉप इन्फ्यूजन करना है, कैनुला रिमूव करना है, डोंट रब साइट को रब नहीं करना है, आइस पैक को यूज़ करके उसको रिलीफ करना है। कूलनेस, आइस पैक आप यूज़ करेंगे 15 से 20 मिनट तक यूज़ करना होता है। जब भी आप आइस पैक यूज़ करो तो जो आइस पैक को हो किसी गॉज पीस या फिर कॉटन से रैप करके डायरेक्ट आपको आइस पैक यूज़ नहीं करना होता है। एक लेयर या 2 लेयर आइस पैक को गॉज पीस से आप कवर करके रखो, फिर आप यूज़ करिए। और आपको कंटिन्यूअसली नहीं यूज़ करना होता है। जिस भी साइड, मान लीजिए इस साइड पे अगर आपको किसी पर्सन में आपको हैंड में हुआ है तो आप कंटिन्यूअसली इस पे आप आइस पैक है उसको रखेंगे नहीं, उसको रखना है 5 सेकंड रखना है, हटा लेना है, फिर 5 सेकंड रखना है, फिर हटा लेना है, कंटिन्यूअसली रखना होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड ओवरलोड। अब आईवी थेरेपी चल रही है तो मे भी हो सकता है अगर फ्लूइड हाई फ्लो रेट हो जाए तो बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड हो जाए और हार्ट में लोड बढ़ने लगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, क्यों होता है हाई फ्लो रेट, होता है कि हाई फ्लो रेट की वजह से फ्लूइड ओवर बॉडी में हो सकता है। अगर जिस अमाउंट में हमें बॉडी में फ्लूइड देना है, एक फिक्स अमाउंट में बॉडी में फ्लूइड देना होता है या फिर कितने ml पर आवर के अकॉर्डिंग देना होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं दे रहे हैं, अगर हम एक फ्लो रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में साइन सिम्टम क्या दिखेगा, हाइपरटेंशन, जेवीडी, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, नेक की जो जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो जाएगी, डिस्निया होगा, पेशेंट में कफ होगा। ये सारे सिम्टम मिलेंगे अगर पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड है तो। ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, स्लो फ्लो रेट, पहले जो फ्लो रेट है बॉडी पेशेंट जो आईवी थेरेपी में हम जो आईवी थेरेपी दे रहे हैं उसका क्या करेंगे, फ्लो रेट को स्लो कर देंगे, बिल्कुल मिनिमल स्लो रेट कर देंगे, ठीक है। और प्रोवाइड फाउलर पोजीशन, पेशेंट में जो है फाउलर पोजीशन दे देंगे, क्यों पेशेंट को डिस्निया है, कफ हो रहा है, इसलिए फाउलर पोजीशन क्या होता है ये, ठीक है, ये देखा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, ये है आपका फॉलर पोजीशन, बिल्कुल फॉलर रहेगा। सेमी फॉलर अगर बोला जाए तो सेमी फॉलर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री। तो ये क्या है आपका सेमी फॉलर, ये है फॉलर पोजीशन। स्लो फ्लो रेट करेंगे, प्रोवाइड फॉलर पोजीशन, इन्फॉर्म एससीपी, इन्फॉर्म करेंगे एससीपी को। फ्लो रेट क्या करेंगे, स्लो फ्लो रेट को बिल्कुल मिनिमल कर देंगे, बिल्कुल मिनिमल, और प्रोवाइड फॉलर पोजीशन देंगे और इन्फॉर्म टू एससीपी। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन्फेक्शन। कॉजेस क्या है इन्फेक्शन का, लैक ऑफ हाइजीन। अगर आप कैनुलेशन के टाइम पे, आईवी थेरेपी के टाइम पे हाइजीन मेंटेन नहीं किए, स्टेराइल टेक्निक्स फॉलो नहीं किए, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करी, तो उस टाइम पे पर्सन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर कंटामिनेटेड फ्लूइड, जो फ्लूइड है और आर्टिकल्स है उसको कंटामिनेटेड यूज़ किया, एसेप्टिक टेक्निक नहीं यूज़ किया और वो क्लीन नहीं है, स्टरलाइज नहीं है, तो ऐसे पर्सन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर ये सारी चीज़ें अगर अनहाइजीनिक तरह से यूज हुई तो। सिम्टम क्या क्या आएंगे, फीवर रहेगा पेशेंट में, फीवर, चिल्स, रेडनेस, वार्म, ये सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। फीवर, चिल्स, रेडनेस, वार्म, ये सारे आपके इंजेक्शन की साइट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आईवी रूट जो साइट है वहाँ देखने को मिलेंगे। पर्सन में फीवर रहेगा इन्फेक्शन की वजह से। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए आप जब भी आप आईवी रूट से कुछ भी मेडिसिन दे रहे हैं, किसी तरह से कोई भी कैनुलेशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है आपको स्टेराइल टेक्निक फॉलो करनी, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है। आईवी फ्लूइड्स आफ्टर 24 आवर, जो आईवी फ्लूइड्स हैं, आईवी फ्लूइड्स के जो बॉटल्स हैं, अगर पर्सन में 24 आवर के बाद भी रेस्ट ऑफ फ्लूइड बच जाते हैं बॉटल में, तो उस बॉटल को आपको चेंज कर देना है, उस बॉटल को आपको डिस्कार्ड करके दूसरी बॉटल यूज़ करनी है। ये नहीं करना कि आप सेम फ्लूइड को 24 आवर के बाद भी यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा करने से क्या है, पर्सन में आईवी फ्लूइड ऐसा यूज़ करने से पर्सन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। 24 आवर में उस फ्लूइड को चेंज करना होता है। रिमूव कैनुला आफ्टर 48 to 72 आवर, जो आईवी कैनुला है उसको आपको 48 to 72 आवर्स के अंदर आपको रिमूव कर देना होता है।
प्रॉपर अगर देखा जाए तो अगर आपके ऑप्शन में अगर मिले 72 आवर्स तो 72 आवर्स के अंदर आपको रिमूव करना है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट आपका सेम है जैसे आपको सबका किया वैसे इसका भी है। स्टॉप आईवी फ्लूइड, स्टॉप आईवी फ्लूइड को बंद कर देना है। जो भी मेडिसिन चल रही है, आईवी फ्लूइड चल रहा है, वो बंद स्टॉप कर देंगे, इन्फॉर्म SCP। ओके, नेक्स्ट है हीमेटोमा। हीमेटोमा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है आपके टिश्यू के अंदर, टिश्यूज़ में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है ब्लड का कलेक्शन हो जाना, ये क्या कहलाता है? हेमेटोमा। आपने देखा होगा कई बार कैनुलेशन के बाद या कैनुलेशन रिमूव करने के बाद कुछ पेशेंट में ब्रूजेस हो जाते हैं। आपका कैनुला लगी है जिस जगह पे, उसके साइड पे या फिर उसके जस्ट आगे पीछे उस एरिया में रेड ब्रूजेस हो जाती है, ब्रूजिंग हो जाती है, पिंक। आपके जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, ब्लड आ जाती है। क्यों? क्योंकि आसपास की जो कैपिलरी है वो बस्ट आउट हो जाती है। वो कैपिलरी से क्या है, ब्लड निकल के आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है और वहाँ पे क्या है, ब्लड कलेक्शन हो जाता है। ये कहलाता है क्या? कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर टिश्यू। इसको आप बोल सकते हैं ब्रूजिंग, जो दिखता है वही है कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर टिश्यू। क्या है? हेमेटोमा कहलाता है। हेमेटोमा का साइन सिम्टम क्या होगा? पेन एंड हार्डनेस ऑफ साइट, साइट पे जो है जहाँ कैनुलेशन लगी है या फिर जहाँ पे जिस जगह पेन हो रहा है, पेन एंड हार्डनेस दिखाई देगा। इकेमोसिस, इकेमोसिस जब से मैंने बताया कि आपकी ब्रूजिंग हो जाएगी, वही आपका इकेमोसिस है। इकेमोसिस। मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट इसका है स्टॉप इन्फ्यूजन। पहले इन्फ्यूजन जैसे ही है इस तरह का दिखा, इन्फ्यूजन को स्टॉप करिए, आईवी कैनुला को रिमूव करिए। कोल्ड एप्लीकेशन, पर्सन में ऐसे पर्सन में कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हेमेटोमा रिलीफ हो जाता है। एलिवेशन ऑफ साइट, और जिस साइड पे ये हेमेटोमा फॉर्म हुआ है उस साइड को एलिवेट कर देते हैं, चाहे हैंड में हो, पैर में हो, कहीं भी आपके जहाँ पे भी ये हेमेटोमा फॉर्म हुआ है उस साइड को एलिवेट करते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी रूट्स। होप यू अंडरस्टैंड कि आईवी रूट के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।